पर्यावरण के बिना मानव का अस्तित्व असंभव है। दुनिया में हर साल की तरह इस बार भी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते खतरों को रोकने और इसे सुरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पर्यावरण सुधारने और इसे बिगाड़ने के लिए कहीं न कहीं हम मानव ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि पर्यावरण को और बेहतर बनाएं और हम सब मिलके इसमें योगदान दें। कोरोना संकट के दौरान प्रकृति का नया रूप सामने आया है, जो बताता है कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे पर्यावरण को बेहतर बनाकर और सुंदर बनाया जा सकता है। यदि हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की, तो इसकी शुरुआत 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में रखी गई और 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उस वक्त इस आयोजन की थीम ओनली वन अर्थ रखी गई थी। इस वर्ष पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता उत्सव रखी गई है। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी। इस बार का आयोजन कोलंबिया में होगा, जिसमें जर्मनी भी साझेदार है। आज के दौर में यह थीम बेहद ही प्रासंगिक है, क्योंकि मानव जैव विविधता का ही हिस्सा है और इससे अलग होना इसके लिए संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें तो पाएंगे कि मनुष्य और प्रकृति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य अब भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी, और यदि प्रकृति नष्ट हुई तो हम मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे। हमें समझना होगा कि हमें इस प्रकृति के पहरेदार हैं और हमें इसके संरक्षक। जैसा कि मेरा मानना है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का खुद को मालिक नहीं समझना चाहिए। यदि हम मालिक समझने लगें तो हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने लगेंगे। यदि हमने उसको खुद को, अपने आप को उसका संरक्षक समझा, तो कहीं ना कहीं हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। शेष हम आगे आने वाली मनुष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि ज़रा सोचिए, डे बाय डे हम सभी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं और हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि कितना हम जल इकट्ठा कर लें, कितना हम जो है फर्नीचर रख लें। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें ज़रूरतें होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन होगा। बल्कि हमें सोचना ये चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम इस्तेमाल करें, शेष आगे वालों के लिए छोड़ दें। अब जरा सोचिए, इस कोरोना काल में थोड़े समय के लिए इंसानी गतिविधियां कम क्या हुई, कुदरत खिलने लगी, हवा साफ हो गई, आसमान नीला दिखने लगा, तारे और चमकदार नजर आने लगे। कई नदियों का जल पहले की तुलना में ज़्यादा स्वच्छ हो गया, पंछियों का कलरव सुनाई देने लगा, आबादी के हिस्सों में जीवों के विचरण करने की तस्वीरें सामने आने लगी। महज 2 से 3 माह में यह बदलाव दिखा। कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के खत्म होने के बाद एक बार फिर पर्यावरण ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या होगी। कोरोना के मुकाबले ये आज भी हर दिन ज़्यादा जिंदगियां ले रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हम सबको, हाँ जी हाँ, हम सबको इस पर्यावरण का पहरेदार बनना होगा। तभी यह प्रकृति
और ये पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो आइए हम सभी आज शपथ लेते हैं इस विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर कि हम सब इस पर्यावरण के पहरेदार बनेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ मैं एक अपील आप लोगों से और करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ साथ खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि हम अपने जन्मदिन पे एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। ये हैबिट हमें अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप करनी होगी और ख़ुद के अंदर भी। ज़रा सोचिए, अगर हर साल एक वृक्ष लगाया जाए तो उससे हमारी धरती कितनी सुंदर हो जाएगी। धरती सुंदर होगी, पर्यावरण सुंदर होगा और हम सब इस सुंदरता का लुत्फ़ उठा सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकेंगे। तो इसीलिए अब ये दौर है सोचने का, पीछे मुड़ के देखने का कि हम इंसानों ने क्या गलतियाँ की और उन गलतियों से सीखने का और आगे बढ़ने का। जी हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको अपने कामों का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हमने अपने काम को कैसे किया, क्या गलतियाँ हुई, क्यों आज पर्यावरण रो रहा है और ये धरती पुकार कर रही है हमसे कि मेरा श्रृंगार करो वृक्ष लगा के। लेकिन हम मनुष्य अपनी ज़िंदगियों में मुब्तला हैं और हमें कुछ होश नहीं। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम आज ना जागें तो बहुत देर हो जाएगी और हम सब को पछताने के सिवा और कुछ ना होगा। तो आज के दिन हम सब शपथ लेते हैं कि हम पर्यावरण दिवस के दिन इस पर्यावरण के पहरेदार बनेंगे और इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।